ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या शेख हसीना के एक बयान ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार ला दी है? क्या नई दिल्ली से आई शेख हसीना की हुंकार से ढाका की सरकार दहल गई है? और क्या विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद अब हसीना का बांग्लादेश लौटना तय माना जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दोस्तों, जरा सोचिए, जब किसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री पड़ोसी देश में शरण लिए हुए हों और वहीं से वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दें, तो कूटनीतिक गलियारों में भूचाल आना कहीं ना कहीं तय माना जाता है। जी हाँ, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की एक हालिया मीडिया बातचीत से ऐसा लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो सकता है। शेख हसीना ने नई दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वे दिसंबर में हर हाल में बांग्लादेश लौटेंगी, चाहे उन्हें जेल जाना पड़े या अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। हसीना के इस बयान के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भड़क उठी है और उसने सीधे भारत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने तुरंत सामने आकर पूरे मामले पर अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेख हसीना ने ऐसा क्या कहा जिससे ढाका में हड़कंप मच गया और भारत सरकार ने बांग्लादेश के आरोपों का क्या जवाब दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हालिया मीडिया बातचीत पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं थी। हर 2 हफ्ते में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये कहा है कि ये कार्यक्रम एक निजी संस्था द्वारा आयोजित किया गया था और सरकार उस मंच पर कही गई किसी भी बात का समर्थन नहीं करती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने आगे कहा कि एक निजी मीडिया संस्था के कार्यक्रम में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। सरकार उस मंच पर कही गई किसी भी बात का समर्थन नहीं करती है, खासकर बांग्लादेश की विधिवत गठित सरकार के संबंध में। शेख हसीना ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की थी कि वो दिसंबर में बांग्लादेश लौटने के लिए दृढ़ हैं ताकि लोकतंत्र बहाल करके देश को सही रास्ते पर लाया जा सके, भले ही उन्हें जेल या मौत की सज़ा का सामना क्यों ना करना पड़े। हसीना ने कहा, मुझे पता है वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मार सकते हैं। मैं अपने लोगों के साथ रहने के लिए घर वापस जाऊंगी, चाहे मेरी किस्मत में कुछ भी हो। मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी। मैं तब तक दूर नहीं रह सकती जब तक मेरे प्यारे देशवासी पीड़ित हैं। शेख हसीना की मीडिया बातचीत पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि वो इस बात से नाराज हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता जताने के बावजूद इस कार्यक्रम की अनुमति दी गई। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बांग्लादेश इस बात से नाराज है कि भगौड़ी शेख हसीना को आज शाम नई दिल्ली में मीडिया के साथ लाइव बातचीत करने की अनुमति दी गई, जहां उन्होंने और उनके सहयोगियों ने बांग्लादेश राज्य और उसके लोगों के खिलाफ बातें कही। बांग्लादेश के इन आरोपों का भारत ने खंडन किया है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी इस मीडिया बातचीत में कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा घटनाक्रम भारत और बांग्लादेश के भविष्य के रिश्तों के लिए कितना संवेदनशील है। तो दोस्तों, अगस्त 2024 में सत्ता गंवाने के बाद से ही शेख हसीना भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार लगातार भारत से उन्हें सौंपने की मांग करती रही है। ऐसे में भारत के लिए एक तरफ शेख हसीना को मानवीय और कूटनीतिक संरक्षण देना जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पड़ोसी
देश बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखना भी बेहद अहम है। शेख हसीना का यह ऐलान कि वे दिसंबर में बांग्लादेश वापस जाएंगी, ढाका की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है। अगर वे वापस लौटती हैं तो वहां की सड़कों पर एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। वहीं भारत ने खुद को इस विवाद से दूर कर लिया है, लेकिन कूटनीतिक जानकारों का ये मानना है कि जैसे जैसे दिसंबर की तारीख नज़दीक आएगी, भारत के लिए ये संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने के इस बड़े फैसले और भारतीय विदेश मंत्रालय की स्पष्टीकरण पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शेख हसीना का ढाका लौटना बांग्लादेश में फिर से लोकतंत्र की वापसी करा पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।